हमारा ये जो सेंटर है, ये 22 जुलाई 2025 को ये हमने इसको यहाँ इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया था, जिसमें विशेष तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन मोड में आए थे और उनके दिशानुसार ही ये सेंटर को खोला गया है। और पिछले 51 दिनों में इस सेंटर ने व्यक्तिगत रूप में मैं चाहे नेशनल के जो डिजास्टर हेड है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर होते हैं, और यहाँ जो स्टेट के डिजास्टर हेड है जो मुख्यमंत्री के अधीन रहते हैं, उनसे हमारी काफ़ी दौर की वार्ताएं मेरे और डॉक्टर महेश की व्यक्तिगत रूप में हुई है। तो ये जो सेंटर है, ये हमारे आज में किस तरह से ये घटनाएं हो रही है, जो आपदा हो रही है, क्यों हो रही है, उसको एड्रेस करने के लिए जो लोकलाइज डिजास्टर हो रहे हैं, जो लोकलाइज बेस्ड डिजास्टर है, आपने देखा भी होगा, जो फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये लोकलाइज्ड है। पहले कई बार ऐसा होता था कि कुछ एरियाज होते थे जहां क्लाउड बर्स्ट होते थे, लेकिन इस बार ही हमने जो अलग चीज देखी कि क्लाउड बर्स्ट हर जगह हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर संसार राज मीना जी आए हैं, वो इसमें अच्छी तरह से रोशनी रखेंगे आपके समक्ष, और डॉक्टर महेश भी रखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये सेंटर का जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो कमिटमेंट है, वो कैंपस टू कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी बात है, ये सेंटर किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। इस सेंटर के साथ चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो साइंस है, चाहे सोशल साइंस है, चाहे मैनेजमेंट है, या और दूसरे सारे मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स है, वो इस सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, चाहे हमारा ग्रीन एनर्जी है, वो भी इसके सेंटर के साथ लिंक्ड है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रीन एनर्जी एनवायरनमेंट को लिंक करती है। तो ये जो आपदा है, इसका कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ लिंक है। और दूसरा, जो एआई बेस, जो डॉक्टर मीना जी और डॉक्टर महेश जो एआई का डाटा यूज करते हैं, वो साइबर के साथ हैं। तो बिग डाटा को क्रिएट करना, तो साइबर भी सेंटर भी हमने इसी थॉट के साथ खोला है। और जो चौथा है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो भी इसी तरफ ले जाता है, इस आपदा के साथ कनेक्ट करता है। और जो पांचवा जो सेंटर है, वो हमारा हिमालयन पहाड़ी कल्चर एंड हेरिटेज, वो भी अल्टीमेटली इस डिजास्टर के साथ लिंक करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं 4 सेंटर की आप बात नहीं रखूंगा, उसके लिए मैं फिर आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा। ग्रीन एनर्जी हमारे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा मिशन है। उसमें आपने देखा होगा, आपने आजकल देखा होगा, रेयर अर्थ, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो रेयर अर्थ मटेरियल यूज होता है, वो चाइना से आता है। और चाइना के साथ इंडिया के जिस तरह से पॉलिटिकल रिलेशन है, तो उस रेयर अर्थ के लिए भी अल्टरनेटिव मटेरियल क्या होता है, हम उसमें भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। क्यों ये क्लाइमेट में इतनी सारी चेंजेस हो रही है, उसको भी हमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे हम। और मुझे यहां प्रसन्नता हो रही है, हमने अभी कोलैबोरेशन की है, एमओयू की हमने नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ, एनजीआई। प्रिय साथियों, ये एनजीआई वर्ल्ड का लीडिंग इंस्टीट्यूट है डिजास्टर के लिए। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे अर्ली वार्निंग है। और सबसे बड़ा जो मैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने डॉक्टर मीना, डॉक्टर महेश और डॉक्टर नेगी से भी डिस्कस किया, ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं जो होनी थी हो गई, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम अर्ली, हमें कोई सिम्टम मिल जाए कि कहां पर ये दुर्घटना होने वाली, आपदा आने वाली है, उस दिशा में हम बहुत ज्यादा आगे काम करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, ताकि हम अवेयर कर सके सरकार को कि कहां किस एरिया में हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इस दिशा में नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ, नॉर्वे की एक इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूट है, इनके साथ हमने 5 सितंबर को, जो कि टीचर्स डे होता है, इस दिन हमने एमओयू किया है और ये लागू हो गया है। और दूसरा जो एमओयू है, जो हमने डॉक्टर मीना जी के जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा है,
इटली के अंदर, और जहां पर कि ये साइंटिस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर है, ये पिछले 10 सालों से इस जो कि बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट फील्ड है, जो एआई बेस्ड डाटा हैंडल कैसे करना है, जियो मैपिंग कैसे करनी है पूरे एरिया की, उस दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे यहाँ प्रसन्नता हो रही है, ये जो एमओयू हमने दोनों एमओयू किए हैं, साथ ही हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर है उनके साथ भी हमारा फाइनल एग्रीमेंट हो गया है। उन्होंने हमें हरी झंडी दे दी है। जो इंजीनियर राजेंद्र जी है, जो नेशनल के डिजास्टर हेड है, आपने देखा होगा जिस दिन फाउंडेशन डे हुआ था उनका मैसेज भी हुआ था, उन्होंने बेस्ट विशेस दी थी, उन्होंने यहाँ आना भी था, लेकिन उस दिन वेदर की वजह से वो उनका जो शेड्यूल है वो कैंसिल हुआ। और दूसरा, जो स्टेट के जो डिजास्टर हेड है डीसी राणा जी, उनकी तरफ से भी हमारे को एग्रीमेंट आ गया, और जो कि मुख्यमंत्री के अंडर होते हैं। और यहाँ मुझे प्रसन्नता हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी हमारे सेंटर को R&D अप्रूव कर दिया है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा और डिजास्टर के दिशा में मेरा जो विजन है सबसे बड़ा, मैं जो व्यक्तिगत रूप में फील करता हूँ, क्योंकि मैं नैनो साइंटिस्ट हूँ, मुझे ये चाहिए इंफॉर्मेशन कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें जल्दी पता लग जाए। फ्यूचरिस्टिक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम कैसे डेवलप कर सकें इस विश्वविद्यालय के द्वारा, ताकि इस विश्वविद्यालय से एक ऐसा मैसेज जाए कि कहाँ ये चीज़ें होनी हैं, ताकि हम अवेयर कर सकें उस लोकल एरिया में जहाँ पर ये आपदा आ सकती है। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे हम जनरेट कर सकें, ताकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कंट्रीब्यूशन इस सेंटर की। इससे एक तो इस सिस्टम को डेवलप करने से हिमाचल प्रदेश में जो क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उसमें हमें उसको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, उस दिशा में काम करने का आएगा। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बेनिफिट होगा। जब हमारे पास डाटा होगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर सकते हैं, और लोकल पीपल जो है उनके साथ भी हम शेयर करने चाहेंगे। कल एक बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मीना ने, मुझसे बहुत इंप्रेस हुआ। इन्होंने कहा जनरली जो विश्वविद्यालय में जो रिसर्च होती है वो विश्वविद्यालय तक रह सकती है, लेकिन हमारा मिशन है ग्राउंड पर गांव के बुजुर्ग के साथ भी हमारा ये, मैं व्यक्तिगत तौर पर विजिट करना चाहूँगा, गांव के लोगों से हम कनेक्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या लोकल इश्यूज है, क्योंकि पॉलिसी ये लैब तक नहीं रहनी चाहिए, ये डाटा हमारा यूनिवर्सिटी तक नहीं रहना चाहिए, हम लोकल लेवल तक ले जाना चाहते हैं। वहाँ के लोकल लोगों को भी हम अवेयर कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप, और कुछ न कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे।